सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट निकट भविष्य में आरपीएफ कांस्टेबल एवं आरपीएफ एसआई की वैकेंसी में कंप्लीट करने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और इस वैकेंसी को क्या रेलवे क्लियर कराएगी या एसएससी क्लियर कराने वाली है। ऐसा भी आपका डाउट बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, हम सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करेंगे और हमने आप सभी कैंडिडेट को पूरे वाले वीडियो में अवगत करा दिया था। देखिए, इस वैकेंसी बहुत कम लोगों का फोकस है और हमने आप सभी से इसीलिए अनुरोध किया था कि जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए जो सही समय पर सटीक तरह जानकारी रहेगी, वह मेरे द्वारा दी जाएगी। आप सभी को यह पता होना चाहिए, यह जो वैकेंसी आपकी आ रही है, इसमें भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और आरपीएफ एसआई के लिए आपका न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप यह योग्यता रखते हैं तो नो डाउट आप आरपीएफ कांस्टेबल में आवेदन कर पाएंगे, नो डाउट आप आरपीएफ एसआई की वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। मैं पुनः बता दे रहा हूं, लगभग 5500 पदों पे आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अर्थात 5000 पदों पे लगभग आपको कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और 500 के आसपास आपके आरपीएफ एसआई की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि हम अभी से आरपीएफ कांस्टेबल एवं आरपीएफ एसआई की तैयारी में लग जाएं या हम अन्य वैकेंसी की भी तैयारी करते रहें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चाहे आप आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जाहिर सी बात है आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा और मॉक टेस्ट लगाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में आपके सभी गवर्नमेंट जॉब के मॉक टेस्ट लगाने का आपको ऑप्शन दिया जाता है और टेक्स्ट बुक का वर्तमान में एक विशेष सेल चल रहा है जिसका नाम है सिलेक्शन मेरा हक। यह सेल आपका सीमित समय के लिए है। इस सेल की विशेषता की बात करें तो इसमें जो 1 साल का पास प्रो आपको 1799 रुपए में दिया जा रहा था, वह मात्र आपको 307 रुपए में मिल रहा है। वहीं जो 1 साल का पास प्रो मैक्स आपको 1999 रुपए में दिया जा रहा था, वह मात्र आपको 395 रुपए में दिया जा रहा है। ध्यान ये रखिएगा, अगर परचेज करते समय मेरे कूपन कोड SUDHAKAR का प्रयोग करेंगे तो आपको 12% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। परचेज करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं। पुनः मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है, आपको टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि आप एक ही पास में सभी गवर्नमेंट जॉब के मॉक टेस्ट को लगा पाएंगे। कभी भी एक वैकेंसी को निश्चित आधार बना के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए विकल्प बना के चलेंगे तो आपको विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा। मैं पुनः बता दे रहा हूं, अभी आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ऐसे में आपका नैतिक दायित्व यह बनना चाहिए कि आपको अन्य वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। अब ऐसे में प्रश्न आपका यह बनेगा कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप सभी को यह पता होना चाहिए कि जो एसएससी का कैलेंडर आया है, उसमें कहीं भी आरपीएफ की वैकेंसी का जिक्र नहीं किया गया है और वहीं अगर हम रेलवे के कैलेंडर की बात करें तो उसमें भी कहीं भी आपकी इस वैकेंसी का जिक्र नहीं किया गया है। बीच में आप सभी ने देखा होगा, आपको न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से अवगत कराया गया कि इस वैकेंसी को अब एसएससी क्लियर कराने वाला है। देखिए, अगर इस वैकेंसी को एसएससी क्लियर कराएगा तो एसएससी जीडी का जो भैया आपके एज क्राइटेरिया का प्रावधान दिया गया है, जो आपके हाइट का प्रावधान दिया गया है, जो आपके एसएससी जीडी का सिलेबस रहता है, सेम उसी पैटर्न पे आप देख लीजिएगा, तब आपकी इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा। और वही अगर हम आरपीएफ एसआई की बात करें तो आरपीएफ एसआई को एसएससी सीपीओ के तहत ही इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा और जो एसएससी सीपीओ में आपके हाइट, एज और आपका जो भी सिलेबस रहता है, उसी पैटर्न पे आपकी इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा। लेकिन हमने आप सभी को बताया कि एसएससी की वैकेंसी में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। अगर एसएससी के तहत इस वैकेंसी को नहीं क्लियर कराया जा रहा है तो आप यह दिमाग में बना लीजिएगा, इससे पूर्व जो आपके आरपीएफ एसआई एवं कांस्टेबल के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, सेम उसी पैटर्न पे जो आपके हाइट का क्राइटेरिया दिया गया था, जो आपकी योग्यता का क्राइटेरिया दिया गया था, जो सिलेबस का क्राइटेरिया दिया गया था, उसी पैटर्न पे इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा। मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है, क्योंकि अभी एसएससी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दी है, संभावनाएं यह बन रही कि रेलवे द्वारा हो सकता है कि इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाए, लेकिन जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता तब तक कोई सत्यता आप न माने। बाकी जो वर्तमान स्थिति चल रही है, इसके परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है कि अगर मैक्सिमम डिले हुआ तो विद इन 2 मंथ आपको इस वैकेंसी के संदर्भ में अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा कि इस वैकेंसी को एसएससी के तहत क्लियर कराया जाएगा, रेलवे स्वयं इस वैकेंसी को क्लियर कराने वाला है। ठीक है, बाकी इस वैकेंसी के मेडिकल लेके जो कैंडिडेट परेशान थे, तो हमने आप सभी को अवगत करा दिया था कि हमने एक नहीं 7 वैकेंसी को क्लियर किया है। मेडिकल की चिंता आप सभी कैंडिडेट छोड़ दीजिए, मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं भी रहेंगी तो मेडिकल को लेकर जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा,
अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होकर आएंगे, इसलिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मेडिकल में अन्य कोई डाउट लग रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, आप हमें वहां पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेडिकल संबंधित आपके जो भी डाउट रहेंगे हम सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। मैं पुनः बता दे रहा हूं, विद इन 2 मंथ आपकी इस वैकेंसी के संदर्भ में आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा और हमने आपके पदों की संख्या के भी डाउट क्लियर कर दिया। बाकी ऐसे कैंडिडेट जो इस वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में आरपीएफ कांस्टेबल एमएसआई के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूं।